स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बैलेंस शीट। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे, घर पे पढ़ने आते थे, उनको मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन तक करवा दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। पहला ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट में। सभी बच्चे जिनके पास बुक्स हैं पीछे जाएंगे, जहाँ पे हमें बैलेंस शीट के बारे में बताया गया था, वहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट क्या बताती है। बैलेंस शीट सेम वैसी ही है जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसके राइट हैंड साइड में एसेट्स आती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ आती हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, लाभार्जन करने वाली संस्थाओं की तरह ही गैर लाभार्जन करने वाली संस्थाएं भी अपनी वित्तीय स्थिति जानने के लिए वर्ष की अंतिम तिथि को अपना स्थिति विवरण बनाती हैं। जैसे कि हम पिछले उसमें पढ़ा था पिछले साल कि वहाँ पर भी हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साल की लास्ट डेट 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं। यह उन मदों की सहायता से तैयार किया जाता है जो आयगत आय और व्ययगत मदों को आय और व्यय खाते में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो बच जाती हैं। हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दोनों प्रकार की रिसीट्स दी होती हैं, कैपिटल रिसीट्स भी और रिवेन्यू रिसीट्स भी। तो इनमें से जो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स हैं, यानी कि आयगत प्राप्ति और आयगत खर्चे हैं, वो तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं। बाकी जो आइटम बच जाती हैं वो हमारी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं, जिनकी हेल्प से हमारी बैलेंस शीट बनती है। अब देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या आता है, पिछले वर्ष का स्थिति विवरण, यानी कि जिसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी कहते हैं, प्रारंभिक स्थिति विवरण भी कहते हैं। तो इसमें लिखी हुई संपत्तियों की राशि को इस वर्ष क्रय की गई संपत्तियों, विक्रय की गई संपत्तियों, ह्रास की राशि से समायोजित किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आता है, हमारी एसेट्स आती हैं, जो एसेट्स हमारी शुरू में थी उन एसेट्स और हमारी इस साल क्रय की गई एसेट्स और डेप्रिसिएशन वगैरह को एडजस्ट करके हम इसे लिखते हैं। संपत्तियों की केवल समायोजित राशि को ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, हमारा जो एसेट्स हमने साल की शुरुआत में थी उन पर जो डेप्रिसिएशन लगाया है, डेप्रिसिएशन घटाकर, तो वो हमारी बैलेंस शीट में आएंगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें शुरू में ही बैलेंस दिया होता है, वही एसेट्स हमारी आ जाती हैं। यदि इस वर्ष हमने कोई नई संपत्ति खरीदी है तो वो हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दी होती है, क्योंकि जैसे फर्नीचर परचेज्ड, मेडिसिन परचेज्ड, या हमने कुछ और परचेज़ किया है, बिल्डिंग परचेज्ड, तो ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में दिया हुआ होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, पिछले वर्ष की संपत्तियों में जोड़कर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। इसी तरह से यदि इस वर्ष कोई संपत्ति विक्रय की है, अगर हमने कोई संपत्ति बेची है तो फिर वो हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दी होती है, रिसीट साइड में दी होती है, तो फिर उसको उस संपत्ति में से घटाकर दिखाते हैं। तो इसी तरह से बेटे इसका सेकंड पेज मेरे पास नहीं है, आगे भी है इसका एक और पेज बैलेंस शीट के बारे में ही, जहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब उसके बाद आता है हमारा 12th का क्वेश्चन करने के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, फॉलोइंग इज़ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। इसके डेबिट साइड यानी कि रिसीट साइड में क्या है, ओपनिंग बैलेंस है हमारा कैश का, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डोनेशन 18,000, ये छोटी राशि का डोनेशन है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। मैच फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। मिसलेनियस रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और सेल ऑफ ग्रास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम साइड। अब इसकी क्रेडिट साइड में देखिए, पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या है, मैच एक्सपेंसेस। तो हमें डेबिट साइड में मैच फंड दिया हुआ है,
तो इस मैच फंड में से ही मैच एक्सपेंसेस लेस होंगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगे। रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज़ें एक्सपेंडिचर साइड जाएंगी। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड हैं हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगी। न्यूज़पेपर हमारा खर्चा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने ख़रीदे हैं तो ये हमारी एसेट है, इसीलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। और उसके बाद है हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। इसके बाद हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, बस बच्चों आज अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटे, बस बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। तो मम्मी रुक जा बेटे, रुक जा। तो इसमें हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2013 वर 12,000 एंड 31 मार्च 2014 18,000, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 12,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 18,000।